नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को अब राजा मोर ध्वज नाम से जाना जाएगा? आपके ऑप्शन हैं भनपुरी, तिल्दा, आरंग और रिसाली। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आपको पता होगा, क्योंकि मोर ध्वज राजा मोर ध्वज के नगर के नाम से जाना जाना है। तो मोर ध्वज तो एक विशिष्ट नगर के ही थे और हम लोग इसको स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ का अगर सामान्य अध्ययन किए होंगे तो इसका आंसर आप पूर्व में ही दे सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर पूर्व में देकर सही बता सकते हैं। इसका सही जवाब है आरंग। ठीक है, अगर आपको पता था तो आप बधाई के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को अब मोर ध्वज नाम से जाना जाएगा? तो आरंग को जाना जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक इस स्थान को प्रस्तावित शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, वह स्थान कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, खल्लारी मंदिर खल्लारी, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा या चंद्रहासनी मंदिर शक्ति। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है अगर आपको पता है तो इसका सही जवाब है खल्लारी मंदिर खल्लारी। ठीक है, देखिए 5 स्थान ऐसे हैं जिनको शक्तिपीठ योजना के तहत शामिल किया गया है। पहला है बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, इसको शामिल किया गया है। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है। चंद्रहासनी मंदिर शक्ति को शामिल किया गया है। इसके अलावा बागेश्वरी धाम आपका सूरजपुर, जिसको कुदरगढ़ी माता भी बोलते हैं, उसको शामिल किया गया है। माँ महामाया मंदिर रतनपुर, उसको भी शामिल किया गया है। तो टोटल 5 ऐसे स्थान हैं जिसको शामिल किया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में प्रभु राम की जीवनी पर आधारित इंद्रधनुष पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपके ऑप्शन है हरचौका, चित्रकूट, रामगढ़, चंद्रखुरी। तो इसका सही जवाब है चित्रकूट। तो चित्रकूट जो है वो श्री राम की जीवनी पर आधारित इंद्रधनुष पार्क की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, चित्रकूट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो इसका सही जवाब जो है वो है सिंगापुर। देखिए, इसके पहले जो है ना राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के एक से प्रांत ने। अब सिंगापुर भी इससे इनकार कर दिया है। ठीक है, और इसका कारण है कॉस्ट। बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है किसी भी राष्ट्रमंडल खेल को आयोजित करने के लिए, तो उसको बचाने के लिए सिंगापुर ने इसको आयोजित करने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए हम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये राष्ट्रमंडल खेल जो है ना, ये 2026 में होना है और 2024 में इसकी मेजबानी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जो है ऑप्शन पढ़ के ही दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के सर्वाधिक मामले किस देश में आए हैं? आपके ऑप्शन हैं भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो इसका सही जवाब अमेरिका नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, ब्रिटेन भी नहीं है। इसका सही जवाब है भारत। क्या जवाब है इसका सही? भारत। तो भारत में सर्वाधिक डोपिंग के मामले आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हमारे खिलाड़ी गलत दिशा में जा रहे हैं या फिर उनको इस बात का अनुमान नहीं है कि किन दवाइयों को लेना डोपिंग के दायरे में आ जाता है। ठीक है, और इसलिए आपको याद रखना है इसको। और कई ऐसे मामले भी भारत में देखने को मिले हैं जब खिलाड़ी आपस की प्रतिस्पर्धा को मिटाने के लिए एक दूसरे के खाने में डोपिंग दवा का यूज़ करते हुए पाए गए हैं। जैसे कि
जब पहलवानी में बहुत ज़्यादा विवाद जिस समय चल रहा था, ऐसी कई बार खबरें आईं कि एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को बाहर कराने के लिए और खुद का स्थान ओलंपिक में या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बनाने के लिए दूसरे जो खिलाड़ी है उसके खाने में डोपिंग वाली दवाई, जो प्रतिबंधित दवाई है, उसकी कुछ मात्रा डाल दी। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं से देश का जो मनोबल है और देश की जो प्रतिभा है उसको नुकसान होता है। सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इस तरह के मामले में, और उस खिलाड़ी को बचाने का भी प्रयास करना चाहिए जो एक्चुअल में अनजान था इस बात से, और उसको प्रतिबंधों का फिर बाद में सामना करना पड़ जाता है। तो उनकी सेफ्टी के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है राकेश मोहन, संजय नायर, प्रभा शर्मा, शेफाली शरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको पता हो विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है? अजय बंगा हैं। तो अब एक और भारतीय जो हैं विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है राकेश मोहन। राकेश मोहन को अब आर्थिक सलाहकार पैनल में चुन लिया गया है, और ये पूर्व डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है राहुल सिंह, सीपी राधाकृष्णन, नवनीत सहगल, किशोर मकवाना। देखिए, इनमें चारों जो ऑप्शन है ना, ये किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष हैं या बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इन चारों के बारे में बताना है कि ये किस किस पद पर नियुक्त हैं या आसीन हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जितना डिटेल में आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। कमेंट बॉक्स में अच्छे से उत्तर देना चाहिए। ठीक है, इससे आपका भी मनोबल बढ़ता है और मेरा भी। ठीक है, तो सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, पिछले होमवर्क प्रश्न में हमने आपसे पूछा था लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु चुनाव आयोग द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं और अच्छी बात है। ठीक है, अब चलेंगे हम पिछले ही वीडियो के जितने भी रिवीजन प्रश्न हैं उसको देखेंगे। ठीक है, की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ देश में स्वच्छता में कौन से स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको याद रखना है। ठीक है, इसका सही जवाब है तीसरा। ठीक है, तो तीसरा स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा छत्तीसगढ़ का। इन तीनों को ही आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चाहे तो एम और सी, इसको यानी पहले पहले लेटर्स को मिला के भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ये गौरव की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि पूरे देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है वो आपका तीसरा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं राजिम, सिरपुर, आरंग, तातापानी। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि तपेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है तातापानी में। तातापानी में तपेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, इसको याद रखिएगा। तातापानी में आपको पता हो मकर संक्रांति के समय क्या लगता है? मेला लगता है, और इसलिए करंट अफेयर्स में है। आप पूछते हैं सीजी पुलिस के लिए करंट अफेयर्स बनाइए, ऐसा कमेंट बॉक्स में आता है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन सीजी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तपेश्वर महादेव मंदिर जो है तातापानी में है। तातापानी महोत्सव का आयोजन होता है, मकर संक्रांति के दौरान ये आयोजन होता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के 44, एक्चुअल में 84 हो गया है गलती से, इसको सुधार लीजिएगा। 44, ठीक है, 44 मेघावी
छात्रों को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का भ्रमण कराया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले के 44 मेधावी छात्रों को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का भ्रमण कराया जाएगा? जसपुर, बलरामपुर, कोरिया या एमसीबी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जवाब देंगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, इसलिए जब भी करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया कीजिए। इसका सही जवाब है जसपुर। जसपुर के जो 44 मेधावी छात्र हैं इनको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का क्या कराया जाएगा? भ्रमण कराया जाएगा, ताकि इनके नॉलेज में इन्हेंस हो और ज़्यादा ये बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ें और बच्चों को प्रेरणा मिले कि वो भी कल को वैज्ञानिक बने और देश का नाम रोशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर मड़वा नामक पत्रिका कौन सी जनजाति प्रकाशित करती है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं कंवर, अबूजुमाड़िया, हलबा या बिरहोर। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। इसका सही जवाब है कंवर। कंवर जनजाति जो है हरिहर मड़वा नामक पत्रिका प्रकाशित करती है, तो इसको याद रखना है। और ऐसी पत्रिकाओं को जरूर पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में ऊपर से, क्योंकि जनजाति विशेष पत्रिका है, कम ही जनजातियां ऐसी पत्रिका निकालती हैं, तो इसको विशेष रूप से याद रखना है। कंवर जनजाति की पत्रिका है हरिहर मड़वा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से है। मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली की शुरुआत की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या गोवा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में किस राज्य में डिजी यात्रा प्रणाली हाल ही में शुरू की गई है। तो इसका सही जवाब है गोवा। ठीक है, गोवा में डिजी यात्रा प्रणाली मोपा हवाई अड्डे में शुरू की गई है। अब डिजी यात्रा जो प्रणाली है ये क्या है? तो अगर आप हवाई यात्रा किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो पास होते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, आपकी टिकट का। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल किए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा पासपोर्ट और आपका वीज़ा सब चेक होता है एयरपोर्ट में, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एक नई प्रणाली लाई गई है, डिजिटल प्रणाली। ठीक है, इसके तहत आपका बायोमेट्रिक्स होगा और तुरंत वेरीफाई हो जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं कि नहीं। ठीक है, अगर सब कुछ ओके रहता है तो तुरंत विद इन अ सेकेंड आपको क्या मिलेगा, जाने का मौका मिल जाएगा। तो प्रणाली बहुत तेज हो जाएगी, इसीलिए डिजी यात्रा प्रणाली की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। तो बताइए एक सही जवाब कौन सा है इसमें? तो इसका सही जवाब है हमारा अपना गुजरात। गुजरात में जानते हैं आप कि बहुत सारे हड़प्पा जो सभ्यता के शहर हैं वो मिल रहे हैं, धौलावीरा, लोथल। ठीक है, अब ये 5200 वर्ष पुरानी जगह और मिली है। ठीक है,